हेलो नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं मेवाड़ के गोहिल वंश का पार्ट 5 है दोस्तों। जिन्होंने भी पहले के 4 वीडियो नहीं देखे उनको जरूर देखें। पहले हमने कल बताया था आपको दोस्तों, शेम सिंह के 2 पुत्र थे। शेम सिंह था जिसके 2 पुत्र थे दोस्तों, एक का नाम था सामंत सिंह, एक का नाम था कुमार सिंह। आज हम पहले बात करने वाले हैं सामंत सिंह के बारे में दोस्तों। तो भैया शेम सिंह के बाद में सामंत सिंह शासक बनता है 1192 में। कब बनता है? 1192 में। बताइए सामंत सिंह कब शासक बनता है? 1192 में बनता है। सुनो दोस्तों, ध्यान से सुनना। जो सामंत सिंह है इसकी शादी होती है पृथ्वीबाई से। किससे होती है? पृथ्वीबाई से। सर ये पृथ्वीबाई कौन है दोस्तों? ये पृथ्वीराज की बहन है। कौन है ये? पृथ्वीराज की बहन है। सामंत सिंह का विवाह अजमेर के चौहान वंश में पृथ्वीराज की बहन पृथ्वीबाई से होता है। इस बात का याद रखना आप। सुनो दोस्तों, फिर आगे क्या होता है इसके अंदर, ध्यान से सुनना। नाडोल के चौहान शासक कीर्तिपाल। इस समय जो नाडोल के चौहान शासक हुआ करता था, नाडोल के अंदर वो हुआ करता था कीर्तिपाल। सर कीर्तिपाल क्यों आया बीच में? सुने जाओ ध्यान से, मजा आएगा भी आपको। नाडोल के जो चौहान शासक था कीर्तिपाल और पृथ्वीराज चौहान था अजमेर का। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान के और नाडोल के चौहान शासक कीर्तिपाल के, दोनों के बीच क्या हो जाती है? अनबन। क्या हो जाती है? दोनों के बीच में अनबन हो जाती है। दोनों के बीच में अनबन होने की वजह से कीर्तिपाल पृथ्वीराज से तो नहीं लड़ता, पर ये कहां पे आक्रमण कर देता है? कीर्तिपाल मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। कहां पे आक्रमण कर देता है? मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। किसकी वजह से? पृथ्वीराज से अनबन हो जाने की वजह से दोस्तों। तो मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। और मेवाड़ पे शासक कौन है उस समय? सामंत सिंह। कौन है दोस्तों? सामंत सिंह। और ये जो कीर्तिपाल है ये सामंत सिंह को पराजित कर देता है। क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और सामंत सिंह मेवाड़ छोड़कर वागड़ चला जाता है दोस्तों। और वागड़ 1178 में अपना नया राज्य बनाता है। और उस नए राज्य की जो राजधानी वो है वटपद्रक। कौन सी है? वटपद्रक है दोस्तों। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं 1192 में। आप सभी को पता है त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। सब जानते हो त्राइन का प्रसिद्ध युद्ध है ये द्वितीय वाला। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। सर आपने अभी ये क्यों लिखा? ध्यान से सुनो, क्यों लिखा मैंने? इसलिए लिखा मैंने क्योंकि सामंत सिंह था जो पृथ्वीराज की तरफ से इस युद्ध में लड़ा था। ये पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ा था सामंत सिंह, और इस युद्ध में लड़ता हुआ सामंत सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ था दोस्तों। इसलिए मैंने यहां पे लिखा। क्वेश्चन आ सकता है कि त्राइन के द्वितीय युद्ध में मेवाड़ का कौन सा शासक लड़ा था? सामंत सिंह। कौन लड़ा था दोस्तों? सामंत सिंह लड़ा था। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। सामंत सिंह की एक पटरानी हुआ करती थी, उसका नाम था राजमाता कर्मदेवी। कौन था? क्या नाम था इसका? राजमाता कर्मदेवी। पटरानी हुआ करती थी दोस्तों, उसका नाम था राजमाता कर्मदेवी। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों? ये जो कर्मदेवी थी इसने मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किया था। सर कब किया था? कैसे किया था? जब मेवाड़ के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण करने आ रहा था, तब यहाँ की सेना, मेवाड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया था? कर्मदेवी ने। किसने किया था? कर्मदेवी ने। जब कुतुबुद्दीन ऐबक मेवाड़ पे आक्रमण करने आ रहा था तो कर्मदेवी थी जो अपनी सेना लेकर गई और आमेर के निकट ही उसकी सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया दोस्तों। ये हुआ हमारा सामंत सिंह का टॉपिक। और अगले टॉपिक में देखते हैं 1179 में कुमार सिंह की बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो कुमार सिंह एक छोटा सा है, ज़्यादा मतलब टाइम नहीं है इसका। तो मेवाड़ का शासक बना ये पहली बात तो। और कुमार सिंह और कीर्तिपाल के बीच में युद्ध हुआ, तो इस वजह से कुमार सिंह यहाँ पे जीता और कीर्तिपाल पराजित हो गया दोस्तों। यहाँ पे सुनना ध्यान से, क्योंकि कीर्तिपाल ने इसके जो पिताजी थे, मतलब इसका जो भाई था सामंत सिंह, उससे युद्ध किया था। उसकी वजह से कुमार सिंह ने बदला लेने के लिए किससे युद्ध किया? कीर्तिपाल से। किससे किया? कीर्तिपाल से। और कीर्तिपाल को पराजित करके मेवाड़ को अपने अधिकार में ले लिया वापस। किसने दोस्तों? कुमार सिंह ने। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे, ध्यान से देखिएगा। तो आगे बात करते हैं दोस्तों जयत्र सिंह के बारे में। जयत्र सिंह का शासनकाल आता है दोस्तों 1213 से लेके 1250 तक। कहां से कहां तक आता है दोस्तों बताइए एक बार? 1213 से लेके 1250 तक। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने मैप बनाया है ये क्या दर्शाता है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो जयत्र सिंह था इसके शासनकाल में नाडोल का शासक कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। जयत्र सिंह के समय नाडोल का शासक कौन था? उदय सिंह था। कौन था दोस्तों? उदय सिंह। पहले वहां कौन था? कीर्तिपाल था। पहले यहां कौन था? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने किसको भगा दिया था? सामंत सिंह को। किसको भगा दिया था? सामंत सिंह को। अब कीर्तिपाल का ही आगे का वंशज आ गया, क्या नाम इसका? उदय सिंह। और इस समय पे यहाँ पर सामंत सिंह की जगह कौन आ गया? जयत्र सिंह। कौन आ गया दोस्तों? जयत्र सिंह। अब जयत्र सिंह ने सोचा
कि मैं तो हमारे दादाजी को बदलो तो लेंगी सही, है ना। तो दादाजी का बदला लेने के लिए इससे कहा उदय सिंह से, भैया तेरे जो दादाजी थे उसने मेरे पिताजी को बहुत परेशान किया, तो मैं बदला तो लूंगा ही सही। उदय सिंह ने आज जोड़ा भाई यार मतलब बदलो, ठीक है ना। तो उदय सिंह ने क्या करना चाहा, समझौता। क्या करना चाहा दोस्तों, समझौता करना चाहा। उदय सिंह ने कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता, जेतर सिंह से बोला कि मैं लड़ना नहीं चाहता, तुम समझौता कर लो मुझसे। तो जेतर सिंह ने समझौता करने के लिए तैयार हो गया। तो कैसे करें हम समझौता, तो उदय सिंह की जो बेटी थी उसका नाम था रूपा देवी। क्या नाम था उसका, रूपा देवी था दोस्तों। और जेतर सिंह का जो बेटा था उसका नाम था तेज सिंह। दोनों का क्या करा दिया, विवाह करा दिया, दोनों को ब्याह मान दियो, ठीक है ना। और दोनों का विवाह कराते ही समझौता हो गया और ये लड़ाई क्या हो गई दोस्तों, समाप्त हो गई। क्या हो गई दोस्तों, लड़ाई समाप्त होगी। पर एक चीज दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे दिल्ली में गुलाम वंश का शासक कौन था, इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। इनकी तो लड़ाई समाप्त होगी ब्याह करने से। पर इधर की बात सुनो, 1222 से लेके 29 ईस्वी में नागदा पर आक्रमण कर दिया। किसने करा आक्रमण, इल्तुतमिश ने। किसने किया, इल्तुतमिश ने 1222 से 29 में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया, आक्रमण। तो इसने सोचा जेतर सिंह ने कि नागदा पे आक्रमण कर दिया तो क्या हुआ, मैं अपनी राजधानी बदल लेता हूं। तो इसने अपनी राजधानी कौन सी बना ली दोस्तों, चित्तौड़गढ़ को बना ली। किसको बना ली, चित्तौड़गढ़ को बना ली। तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पहली बार किसने बनाई, बताइए, जेतर सिंह ने। किसने बनाई दोस्तों, जेतर सिंह ने बनाई है। फिर आगे की बात करना, यही इल्तुतमिश नहीं मानता है। इल्तुतमिश बूतों वाला युद्ध करता है, बूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध करता है, बूताला का युद्ध करता है 1227 में। कौन सा युद्ध हुआ 1227 में, बूताला का युद्ध हुआ दोस्तों। बूताला का युद्ध जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में होता है और जेतर सिंह इल्तुतमिश को क्या कर देता है, पराजित कर देता है और जेतर सिंह क्या हो जाता है, यहाँ पे जीत जाता है दोस्तों, जीत जाता है ये। सर इसकी जानकारी कहाँ मिलती है इस युद्ध की, इस युद्ध की जानकारी मिलती है दोस्तों हमीर हद मर्दन पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में मिलती है दोस्तों, हमीर हद मर्दन पुस्तक में मिलती है। और सर फिर ये पुस्तक किसकी है, ये है जय सिंह सूरी की। किसकी पुस्तक है, जय सिंह सूरी की पुस्तक है। क्वेश्चन आ जाए हमीर मद मर्दन का लेखक कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे, जय सिंह सूरी है। फिर आगे ध्यान से सुनना, ये जो जेतर सिंह था इसके दो सेनापति हुआ करते थे, एक का नाम था बालक और दूसरे का नाम था मदन। क्या नाम था दोस्तों, एक का नाम बालक और दूसरे का नाम मदन। क्वेश्चन आ जाए बालक और मदन मेवाड़ के किस शासक के सेनापति हुआ करते थे दोस्तों, तो आप क्या जवाब दोगे, बताइए, जेतर सिंह। क्या जवाब दोगे, जेतर सिंह दोगे दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं 1248 में नसरुद्दीन महमूद भी आक्रमण करता है दोस्तों मेवाड़ के ऊपर। 1248 में नसरुद्दीन महमूद भी आक्रमण करता है पर यह कामयाब नहीं रहता है। ये क्या रहता है दोस्तों, असफल रहता है दोस्तों। क्या रहता है, असफल रहता है। फिर उसके बाद में आता है दशरथ शर्मा। कौन आता है दोस्तों, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा जी कहते हैं कि जो जेतर सिंह है इसका शासनकाल, मेवाड़ का शासन क्या कहलाता है, स्वर्णकाल। क्या कहलाता है, मेवाड़ का स्वर्णकाल। क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ का स्वर्णकाल किसका शासनकाल कहलाता है, तो आप क्या जवाब दोगे, जेतर सिंह। क्या जवाब दोगे दोस्तों, जेतर सिंह। और दशरथ शर्मा जी ने एक बात और बोली कि मेवाड़ में नवशक्ति का संचारक भी कौन कहलाता है दोस्तों, जेतर सिंह ही कहलाता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम तेज सिंह के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तेज सिंह के बारे में। तेज सिंह का शासनकाल आता है दोस्तों 1250 से लेके 1273 ईस्वी। कौन आता है दोस्तों, तेज सिंह। सुनना ध्यान से, तेज सिंह के शासनकाल के समय 1253-54 में दिल्ली का शासक था गयासुद्दीन बलबन। इसने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया दोस्तों। 1253-54 में गयासुद्दीन बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया जो कामयाब नहीं रहा। क्या रहा, असफल रहा है। क्या रहा दोस्तों, असफल। पर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि गयासुद्दीन बलबन ने जब आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, तेज सिंह। कौन था दोस्तों, तेज सिंह था। फिर आगे ध्यान देना दोस्तों, तेज सिंह ये रहा और तेज सिंह की बीवी का नाम क्या था, जेतल देवी। क्या नाम था, जेतल देवी। इस जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन आ जाए श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में किसने करवाया दोस्तों, जेतल देवी ने। किसने करवाया, जेतल देवी ने करवाया दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं तेज सिंह के शासनकाल के समय। तेज सिंह के शासनकाल के समय 1267 में, कब दोस्तों, 1267 में आहड़ नामक स्थान पर मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लेना एग्जाम के लिए। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन यूं आएगा कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का जब चित्रण हुआ था उस समय मेवाड़ पे किसका शासन था? तो बता दीजिए किसका था? तेज सिंह का। और आपसे यूं भी पूछा जा सकता है दोस्तों, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कब चित्रण किया गया था? तो आप क्या बताओगे? 1267 में। और कहां किया गया था दोस्तों? आहड़ नामक स्थान पर। कहां किया गया था? आहड़ नामक स्थान पे किया गया था। तेज सिंह के बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आता है समर सिंह। कौन आता है दोस्तों? समर सिंह आता है 1273 से लेके 1301। देखो दोस्तों ध्यान से सुनना, 1273 से लेके 1301। अब एक चीज बताऊं मैं, इसके लिए अलग अलग नाम दिए हैं अलग अलग प्रशस्तियों में, तो ध्यान से सुनना। समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता भी कहा जाता है। शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता किसे कहा जाता है? समर सिंह को। ऐसी जानकारी किसमें मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। किसमें मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तुर्कों से गुजरात का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? समर सिंह को। ऐसी जानकारी किसमें मिलती है? आबू शिलालेख में। किसमें मिलती है दोस्तों? आबू शिलालेख में। आपसे पूछा जाए शत्रुओं का संहार करने में सिंह के सरदंश और सूर, मतलब शत्रुओं का संहार करने में शेर के समान किसको बताया है दोस्तों? समर सिंह को। किसको बताया है? समर सिंह को। सर फिर ऐसी जानकारी कहां मिलती है? चिरवा के लेख में। कहां मिलती है दोस्तों? चिरवा के लेख में मिलती है। फिर आगे ध्यान देना दोस्तों कि इसके समय पे जीव हिस्सा पर रोक लगा दी गई थी। क्या लगा दी गई थी? जीव हिस्सा पर रोक लगा दी गई थी दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेवाड़ के अंदर जीव हिस्सा पर रोक लगाई थी, उस समय शासन किसका था? समर सिंह का। किसका था? समर सिंह का। पर जीव हिस्सा पर रोक लगाना किसके प्रभाव की वजह से लगाई थी? ये लगाई थी जो जिसका प्रभाव था उसका नाम था आचार्य अमित सूरी। क्या नाम था दोस्तों? आचार्य अमित सूरी। क्वेश्चन आ जाए मेवाड़ के अंदर जीव हिस्सा पर रोक लगाई थी तो किसके प्रभाव से लगाई गई थी? आचार्य अमित सूरी। दोस्तों प्रभाव पूछे तब ये बोलना है। बाकी शासनकाल किसका था? समर सिंह का। किसका शासनकाल था दोस्तों? समर सिंह का शासनकाल था। फिर आगे बात करते हैं अपन। समर सिंह के दो बेटे हुए करते हैं। यहाँ पे देखो, एक का नाम है रतन सिंह और एक का नाम है कुंभकर्ण। क्या क्या नाम है? एक का नाम रतन सिंह और एक का नाम क्या है? कुंभकर्ण है। और रतन सिंह चित्तौड़ का शासक बन जाता है दोस्तों, और कुंभकर्ण कहाँ चल जाता है? नेपाल चल जाता है। और वहां जाकर क्या करता है? ये गुहिल वंश की स्थापना करता है दोस्तों। क्या करता है? गुहिल वंश की स्थापना करता है नेपाल जाके। और चित्तौड़ पे किसका शासन हो जाता है? रतन सिंह का। सर ऐसी जानकारी कहां मिलती है? ये मिलती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में और एक लिंग महात्म्य ग्रंथ से मिलती है दोस्तों। अब हमारा अगला टॉपिक होगा बहुत ही खतरनाक वाला, रतन सिंह वाला। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो जबरदस्त तरीके से। ठीक है, धन्यवाद।